एक तरह से जो एक धोखा प्रदेश की जनता ही नहीं पूरे राष्ट्र की जनता के साथ हुआ है। मार्जिन हो रहे हैं, विधानसभा के रिजल्ट विपरीत होगा। 4-4, 5-5 लाखों वोटों से हमारे जो मार्जिन थे आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के, वो जीत 2-2.5 वर्ष के बाद जब आपका 2022 का चुनाव हुआ उसमें स्थितियां कुछ भिन्न हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप इस डाउट्स इस पूछने के द्वारा उस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। वोट का अधिकार है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वोटों की चोरी पर रोहित ठाकुर का बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश में अब वोटों की चोरी का मुद्दा गर्मा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे टीवी। मैं हूं अंसारी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि उस चुनाव में वोटों की चोरी की पूरी संभावना है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में अब वोटों की चोरी का मुद्दा गर्मा गया है। सुंदरनगर में प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 2019 लोकसभा चुनावों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। मंत्री का दावा है कि उस चुनाव में 4-4 लाख वोटों का अंतर किसी भी तर्क से समझ नहीं आता। इसके अलावा विधानसभा चुनावों में भी संदेहास्पद वोटिंग पैटर्न देखने को मिला। ठाकुर ने कहा, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 4-4 लाख मतों का अंतर आया था, जो किसी भी तरीके से समझ नहीं आ रहा था। वहीं विधानसभा चुनावों में भी अंतर दिखा, जिससे वोटों की चोरी की पूरी संभावना बनती है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह ने भी इस बात को लेकर समर्थन में कहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। फिलहाल इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल ये है, क्या वोटों की चोरी का यह मुद्दा महज राजनीतिक शोर है या वाकई कोई बड़ी साजिश? तो अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस इस बयान को लेकर कोई ठोस सबूत सामने लाती है या ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हिमाचल टुडे टीवी के साथ। मैं हूं अंसारी। नमस्कार। आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ वोट का एक अधिकार होता है, और अगर इस पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए, ये बहुत ही मैं समझता हूँ चिंता का विषय है। बहुत ही दुर्भाग्यवश ये स्थिति है, और निश्चित रूप में जहाँ राष्ट्रीय स्तर पे इसका बिगुल बज चुका है, आने वाले समय में हमारी जो प्रभारी है रजनी पाटिल जी, जैसे हमारा पार्लियामेंट का सेशन ओवर होगा वो शिमला आएंगे और ये जो सारा मामला उसके बारे में हमारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता है उनको किस तरह से हमने जमीनी स्तर पे जाना है, जो हमने आगामी जो रणनीति होगी उसमें चर्चा होगी। और निश्चित रूप में जो ये एक तरह से जो एक धोखा प्रदेश की जनता ही नहीं पूरे राष्ट्र की जनता के साथ हुआ है, उसमें सारी बातों को लेके जन जन तक की बात पहुंचाई जाएगी। आप खुद समझिए कि कई लाखों के मार्जिन हो रहे हैं और विधानसभा के रिजल्ट विपरीत है। जैसे 19 का आपको याद होगा, 4-4, 5-5 लाखों वोटों से हमारे जो मार्जिन थे आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के, वो जीते। और मात्र 2-2.5 वर्ष के बाद जब आपका 2022 का चुनाव हुआ उसमें स्थितियां कुछ भिन्न हो गई है। तो कहीं ना कहीं आपके सीरियस डाउट्स इस पूरे जो आपकी ये जो प्रक्रिया बन चुकी है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इस बात को लेकर केंद्र सरकार को मैं समझता हूं उसमें साफ निकलने की आवश्यकता है। और अभी बहुत सी संशय आम जन तक के पहुंच चुकी है कि कहीं ना कहीं आपके जो वोट का अधिकार है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो आलाकमान का जो निर्णय होगा वो हम सबके लिए बाध्य है, और जो हमारी व्यक्तिगत जो हमारा पक्ष था वो हमने हाईकमान के समक्ष रख दिया है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि गेंद हाईकमान के पाले में है। जो भी वो आदेश, चाहे वो व्यक्ति विशेष मेरी बात आती किसी और की बात आती है, तो निश्चित रूप में हम सब पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए जो आने वाली भविष्य की चुनौतियां हैं उसके लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे। बीच में लोगों की मांग रही है कि सुंदरनगर सरकारी कॉलेज की बात ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो महाराजा लक्ष्मण सेन हमारा कॉलेज है वो भी ग्रांटीनेट कॉलेज है, जो मात्र पूरे हिमाचल प्रदेश में 5 आपके कॉलेजेस है। उसमें एक हमारा यहाँ का जो महाराजा लक्ष्मण सेन जी का बड़ा पुराना हमारा यहाँ सुंदरनगर का कॉलेज है, वो भी एक तरह से मेरे समझ सरकार का हस्तक्षेप उसमें भी रहता है। लेकिन ये आपने मेरे संज्ञान में बात लाई है तो उसको बाद भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान में सरकार की ये प्राथमिकता है कि लगभग को 131 तो हमारे महाविद्यालय है, इसके अलावा जो ग्रांटीनेट वाले संस्कृत कॉलेज वो अलग है, संख्या कोई 150 के आसपास बनती है। और हर वर्ष आपकी संख्या इनरोलमेंट की घटती जा रही है। ये भी एक मैं समझता हूँ चिंता का विषय है। और अभी हमारा सरकार की प्राथमिकता है कि हम अपने सारे संस्थान प्राइमरी स्कूल से लेके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तक उनको सुदृढ़ करें, कंसोलिडेट करें सरकारी क्षेत्र में।